धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज। मीटिंग में कई प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, शहरी विकास, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े आ सकते हैं प्रस्ताव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का श्रीनगर और नैनीताल दौरा। श्रीनगर में सहकारिता मेले का करेंगे उद्घाटन। नैनीताल में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी संकल्प की थीम पर आयोजित गोष्ठी में करेंगे शिरकत। सीएम धामी से मिले बेरोजगार संघ के सदस्य। यूके SSS एग्जाम रद्द करने पर मुख्यमंत्री का जताया आभार। सीएम धामी बोले, नकल के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का आज उत्तराखंड दौरा। लक्सर और भगवानपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में होंगी शामिल। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अभियान में होंगे शामिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, शहरी विकास सहित कई विभागों के प्रस्ताव आ सकते हैं। सचिवालय में 11:15 बजे बैठक शुरू होगी, तो यानी अब से कुछ ही देर में जो है बैठक शुरू होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और साथ ही बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, शहरी विकास सहित कई विभागों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। सचिवालय में 11:15 बजे से बैठक शुरू होगी। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको दे रहे हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, शहरी विकास सहित कई विभागों के प्रस्ताव आ सकते हैं। सचिवालय में 11:15 बजे बैठक शुरू होगी। तो धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। विनय, धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है 11:15 बजे, यानी अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। किन किन प्रस्तावों पर मुहर आज लग सकती है? जी पायल, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, आज धामी कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक है अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। और ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका आना अब जो है इस दौरान यहाँ पर शुरू हो चुका है। सचिवालय में धीरे धीरे सभी कैबिनेट जो मंत्री हैं वो इस दौरान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि कई ऐसे विभाग हैं जिससे जुड़े जो प्रस्ताव है इस दौरान इस कैबिनेट में रखे जाएंगे, जिन पर जो है इस दौरान यहाँ पर मोहर भी लगेगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर पायल की जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षा विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, आपदा प्रबंधन की बात करें, ये ऐसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर विभाग है इससे जुड़े जो प्रस्ताव है इस दौरान जो है कैबिनेट में आ सकता है, जिस पर आज सरकार यहाँ पर मोहर लगाएगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर पाए कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जो विभाग है, जो यहाँ पर बात करें जो विभाग है, विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो इस दौरान जो है आज की कैबिनेट में आ सकते हैं, जिससे कि उत्तराखंड की जनता के हित में यहाँ पर जो है कई बड़े जो फैसले हैं वो इस दौरान यहाँ पर लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जनता से जुड़े कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आज प्रस्ताव रखे जाएंगे और उन पर मुहर भी लग सकती है। देखा जाए तो विनय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि समेत कई विभागों की नियमावली में भी क्या आज इस बैठक में बदलाव हो सकता है? जी पायल, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि कई यहाँ पर विभागों की अगर बात करें तो शिक्षा की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, इनके जो यहाँ पर जो नियमावली है उसमें बदलाव को लेकर के भी जो है इस दौरान कैबिनेट में जो है यहाँ पर चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके से क्या कुछ और इसमें जो है इस दौरान यहाँ पर बदलाव किए जा सके, जिससे कि जो आम जनमानस है वो उनको जो है सीधे तौर पर यहाँ पर लाभ मिल सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पहले देखा जा सकता है कि जो आज धामी कैबिनेट की जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान यहाँ पर आज मानी जा रही है। और अब से कुछ ही देर में जो कैबिनेट की बैठक है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जी
बिल्कुल, तो आपसे कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और अगर बात करें हम शिक्षा विभाग की विनय, तो देखा जाए तो शिक्षा विभाग के भी जो अधिकारी हैं मौजूद रहेंगे। और देखा जाए तो जो उत्तराखंड सरकार है वो नकल और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो है भर्ती के दौरान अपना रही है। यूके ट्रिपल एससी परीक्षा रद्द कर दी गई है और ऐसे में जो बेरोजगार संघ के जो लोग थे उन्होंने मुलाकात भी सीएम धामी से की और साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया है। ऐसे में और क्या कुछ जो है शिक्षा के सुधार को लेकर सीएम धामी आगे पहल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए पायल, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस दौरान यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी की जो यहाँ पर जो भर्ती थी इस दौरान जो है उस पर भी अभी फिलहाल यहाँ पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं और बेरोजगार संघ ने जिस तरीके से इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यहाँ पर मुलाकात की थी पेपर लीक प्रकरण को लेकर के, और साथ ही साथ उन्होंने मांग भी उठाई थी कि जो सीबीआई जांच है वो इस दौरान इसकी होनी चाहिए। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिस तरीके से सीबीआई जांच को लेकर के यहाँ पर अपनी संस्तुति दी है और अब जो है पूरी तरह से जो है शिक्षा विभाग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है इस दौरान फोकस है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आज की जो महत्वपूर्ण जो बैठक होगी उसमें शिक्षा विभाग से जुड़े जो यहाँ पर जो प्रस्ताव है उसको लेकर के भी इस दौरान जो है यहाँ पर मोहर लग सकती है। क्या कुछ इस दौरान जो है उसमें यहाँ पर चेंजेस किए जाए, तो तमाम चीजों को लेकर के जो है आज की जो बैठक है वो इस दौरान काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर आज मानी जा रही है। जी पायल, तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और यानी 11:15 यानी अब से कुछ ही देर में जो है बैठक शुरू होने जा रही है और कई प्रस्तावों पर मुहर इस बैठक में लग सकती है। आपका शुक्रिया विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा दीपावली महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी और सीएम ने दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सीएम ने कहा कि दिवाली का पर्व सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सीएम ने पत्रकार के कार्यों की सराहना करते हुए उनकी कार्यशैली पर प्रकाश डाला। हमारे इस दीपावली से पहले इस वर्ष बहुत सारे पत्रकार साथियों के हमारे बीच में जो नहीं रहे, हमको छोड़ के चले गए। इनके घरों में भी इस प्रकार की दुखद घटनाएं घटित हुई। मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि भी करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं कि उन्होंने काफी लंबे समय तक एक लंबा कालखंड उन्होंने हमारे राज्य के लिए, पत्रकारिता जगत के लिए अपना समर्पित किया और बहुत सारी यादें उनके साथ हैं। क्योंकि आज दीपावली के पर्व के रूप में यहाँ पर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो मैं उन सभी का स्मरण करता हूँ। साथियों, ये दीपावली का पर्व हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाता है और बुराई से अच्छाई की ओर जाने की प्रेरणा देता है। आप सभी पत्रकार साथियों का भी जीवन में दीपावली की तरह आपका भी दीपावली के दीपों की तरह जीवन है और जो दिन रात समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पंतनगर में किसानों की प्रगति विषय पर आधारित गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने आयोजित मेले में भी शिरकत की और विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने मेला देखने आई बच्ची को गोद में उठाकर पूछा, क्या करने आई हो? बच्ची ने बताया कि मेला देखने आए हैं। उधम सिंह नगर पंतनगर में किसानों की प्रगति पर गोष्ठी आयोजित की गई।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 44 आईएएस, आईएफएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। ललित मोहन रयाल नैनीताल के नए जिलाधिकारी और गौरव कुमार को चमोली की कमान मिल गई है। तो वहीं कई और अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। जारी आदेश के अनुसार तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों से अवमुक्त करते हुए उन्हें नए पदों पर तैनात किया गया है। और राजकीय नर्सिंग कॉलेज चंपावत की ओर से उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट चंपावत में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा प्रधानाचार्य डॉक्टर रश्मि रावत के दिशा निर्देशों के अनुपालन में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय रहा मानवीय आपदाओं में मानसिक स्वास्थ्य। इस दिन का उद्देश्य लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और तनाव, अवसाद, चिंता जैसी मानसिक बीमारियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच और समझ विकसित करना है। नाटक के माध्यम से नशे का दुष्प्रभाव मानसिक संतुलन को कैसे प्रभावित करता है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य को जरूरत है कि लोग अपने मन की बात साझा करें और मदद लेने से ना हिचके और दूसरों की भावनाओं को समझें। के नर्सिंग कॉलेज चंपावत से आए हुए हैं। यहाँ हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट में नशा मुक्ति के लिए और मानसिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक नाटक प्रस्तुत करा जी। जैसे हम मेडिकल कॉलेज से हैं और हम मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को जागरूक करना, उनके शारीरिक नहीं मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। तो हम सभी लोगों को जागरूक करने आए थे कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य की तरह जरूरी है और कैसे नशा इंसान की लाइफ को खत्म कर सकता है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज से आए हैं और हमारे विद्यार्थियों ने यहाँ पे एक प्रस्तुति परफॉर्म करी है जिससे उनका उद्देश्य ये था कि मानसिक रोग से जूझने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपनी मानसिक रोग को घर तक ही सीमित नहीं रखना है। उन्होंने अस्पताल में जाके जो मानसिक रोग विशेषज्ञ रहते हैं उनसे जाके अपना परामर्श लेना है और अपनी मानसिक रोग की जो स्वास्थ्य है उसको और ज़्यादा बेहतर करना है। मानसिक स्वास्थ्य पे हमने जन जागरूक अभियान के तहत ये राजकीय नर्सिंग कॉलेज चंपावत से यहाँ पर एक नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें जो हमारी बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है समाज में कि जो मानसिक तनाव है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पागलपन सोच देते हैं। अगर उनका समय से हम मनोवैज्ञानिक, जैसे कि बच्चों ने बताया, यहाँ पर हमारा जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मनोचिकित्सक बैठते हैं। अगर हम उनको समय से रहते दिखा दें तो वो जो भ्रांतियाँ है जिसको हम पागलपन कह देते हैं, तो वो एक बहुत छोटे इलाज से और समय पे इलाज से वो ठीक हो सकता है। रुड़की में एआरटीओ और यातायात पुलिस की ओर से 2 पहिया वाहन के लिए संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया गया। रुड़की में पेट्रोल पंप पर पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया और हेलमेट नहीं तो फ्यूल नहीं अभियान की शुरुआत की। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि पेट्रोल पंप पर यदि आप तेल लेने जा रहे हैं तो बिना हेलमेट के आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। एआरटीओ कृष्ण पलड़िया ने कहा कि आज से शहर में अभियान शुरू किया जा रहा है जिसके तहत हेलमेट नहीं तो फ्यूल नहीं। उन्होंने कहा कि यह अभियान सभी पेट्रोल पंप पर चलाया जाएगा और पेट्रोल पंप स्वामियों को भी इसके लिए निर्देशित किया जाएगा कि बिना हेलमेट लगाए 2 व्हीलर को पेट्रोल नहीं दिया जाए। और उधर डोईवाला के माजरी ग्रांट ग्राम सभा स्थित बाल कुमारी चांडी क्षेत्र की सड़क जो वर्षों से खराब हालत में थी, अब जल्द ही पुनर्निर्माण के बाद नई शक्ल लेगी। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरौला ने सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत करते हुए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़क का काम शीघ्र पूरा किया जाएगा। इस दौरान विधायक ने कहा कि माजरी ग्राम सभा में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और जल्द ही इसे एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्राम प्रधान निशा देवी ने सड़क निर्माण के लिए विधायक का आभार जताया और कहा कि इससे क्षेत्र के कई परिवारों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। वर्षों से इस सड़क के निर्माण की मांग
मांग की जा रही थी और आज मैंने इसका शिलान्यास किया है और ये सड़क पूरे आगे बरातघाट तक की सड़क का निर्माण होगा, अच्छी गुणवत्ता के साथ होगा और लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश डिवीज़न इसको कर रहा है और निश्चित तौर पर मेरे इस क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 के जितने भी निवासी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और समय समय पर यहाँ पर लाइट की भी मांग होती रही है, सोलर फेंसिंग, सोलर लाइट का भी जो हम लोगों ने यहाँ पर कई जगह हमने लाइट भी यहाँ पर लगवाई है क्योंकि हाथी यहाँ पर काफ़ी आता है। यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए भी हमने उसमें विशेष ध्यान रखा है, तो लाइटों की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई है। बालकुआरी वार्ड नंबर 1 में आपने देखा होगा कि जो ये रोड है बिल्कुल 15-16 साल से क्षतिग्रस्त है, इसका कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। आज हमारे कार्यकाल में बृजभूषण ग्यारोला जी और पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, समस्त ग्रामवासी, प्रतिनिधि मेरे हस्बैंड मंगल सिंह जी द्वारा इस सड़क का शिलान्यास किया गया है और मैं अपने सभी समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद करती हूँ। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने मसूरी देहरादून मार्ग के क्षतिग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और अधिकारियों को दीपावली से पूर्व सभी मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने अक्टूबर माह के अंत तक मसूरी देहरादून मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के भी निर्देश दिए। इसके बाद सचिव लोक निर्माण विभाग द्वारा कैनाल रोड, सहस्त्रधारा रोड, मालदेवता क्षेत्र के साथ ही शहर के लगभग 100 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। शहर के सभी अधिशासी अभियंताओं को उन्होंने कई मार्गों पर हो रहे पानी की लीकेज को भी ठीक करने के निर्देश दिए। और हल्द्वानी में सांस्कृतिक रंगों में सज गया है कुमाऊं द्वार महोत्सव। 5 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में स्थानीय कला, संस्कृति और लोक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, जबकि 15 अक्टूबर को देश भर में अपनी आवाज से पहचान बना चुके पवनदीप राजन सुरों की महफिल जमाएंगे। कुमाऊं द्वार महोत्सव का तीसरा साल हम इसको कर रहे हैं। ये 5 दिन का हमारा महोत्सव है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास होता है इसमें अपनी सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं वो लोगों तक पहुंचे और जो हमारे नए कलाकार हैं जो स्ट्रगल में हैं, जिनको स्टेज की आवश्यकता होती है, उनको मंच मिले। उसके लिए हम लोग विभिन्न अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन भी यहाँ पर रखते हैं। लोक संस्कृति के लिए हम लोग यहाँ पर खान पान की जो प्रतियोगिता है, उत्तराखंडी व्यंजन प्रतियोगिता रखते हैं, उत्तराखंडी पहनावा और ज्वेलरी आभूषण प्रतियोगिता रखते हैं और लोक गायन प्रतियोगिता रखते हैं, लोक नृत्य प्रतियोगिता रखते हैं। और हमने 13 तारीख को कल एक दिन का एक छोलिया महोत्सव भी यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें बहुत सारी छोलिया टीमें आएंगी और यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगी, जिससे कि हमारी जो छोलिया संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने का। और विकासनगर के हरबटपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मैक और अन्य नशे के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन छेड़ते हुए घर घर जागरूकता अभियान चलाया और हस्ताक्षर कराए। कांग्रेस नेता सचिन रोहिला और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने भी सड़कों पर उतरकर भागीदारी निभाई। नवप्रभात ने कहा कि यह लड़ाई समाज के हर वर्ग की है। सरकार की निष्क्रियता के चलते अब यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। स्मैक और ड्रग का व्यापार जो है जिस तरीके से विकासनगर क्षेत्र में बढ़ रहा है, उसमें सरकार को मजबूर करने और लोगों को जागरूक करने का एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया है और इस पे हम हर व्यक्ति के पास जाके उसका सहयोग मांग रहे हैं और लोगों का बहुत सक्रिय सहयोग हमें मिल रहा है। जब तक विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के सारे घर पूरे नहीं हो जाते। और उधर विकासनगर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। कार्यक्रम में हर घर विदेशी, घर घर स्वदेशी नारा केंद्र में रहा। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जीवन बीमा पर जीएसटी शून्य किए जाने को आम नागरिकों के लिए राहत बताया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि दशहरे से पहले ही पीएम मोदी ने देश को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर आम जनता को राहत पहुंचाई है। विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत की आबादी 1 अरब 50 करोड़ तक पहुंचने वाली है।
और विदेशी वस्तुओं के आयात से अरबों खरबों रुपए की हमारी मुद्रा, विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। उसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया है कि हम स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्वदेशी का प्रयोग करें। अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग भारत की शक्ति से विचलित हो रहे हैं, जिनको लगता है कि भारत आज विश्व की आर्थिक शक्ति बनना चाह रहा है, बन गया है, भारत विश्व की सैन्य शक्ति बन गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड बेरोजगार संघ और तकनीकी डिप्लोमा धारक छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने परीक्षा में अनियमितताओं पर संज्ञान लेने और परीक्षा निरस्त करने के फैसले पर सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नकल और भ्रष्टाचार पर सरकार की नीति शून्य सहनशीलता की है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पंतनगर पहुंचे, जहां उन्होंने नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और किसानों की प्रगति विषय पर आधारित गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पहले की सरकारों में नकल माफिया लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिसको देखते हुए भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए सबसे कठोर नकल विरोधी कानून राज्य में लागू किया गया। पूर्ववर्ती सरकारों के समय में राज्य में नकल माफियाओं द्वारा लगातार युवाओं के, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था। इसी को देखते हुए 2023 में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू किया और इसका परिणाम हुआ कि पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारा राज्य स्थापना का ये 25वां साल चल रहा है और 25 सालों में अगर हम नियुक्ति की बात करें तो कुल नियुक्तियां 40,000 से कम हुई हैं और इन 4 सालों में ये नियुक्तियां 25,000 हुई हैं और जितनी टोटल नियुक्तियां हुई हैं 40,000, उसमें से आप 25,000 माइनस कर देंगे तो आपको स्वयं डिफरेंस पता लगेगा कि इस दौरान कितनी रिकॉर्ड भर्तियां हुई हैं। तो भास्कर जी, आप नोट कर रहे हैं, आप भी नोट कर रहे हैं। मैंने 15,000 ज्यादा बोला है, शायद इससे कम ही होगा। ये 21 सालों में ये नियुक्तियां हुई है लगभग 15,000 और 4 सालों में नियुक्तियां हुई है 25,000 और ये कानून लागू होने के बाद 4 वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में उत्तराखंड में नकल को एक उद्योग बना दिया था। आप सबको याद होगा कि 2002 के आसपास एक पौड़ी जनपद के जिलाधिकारी को, उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी को पटवारी भर्ती के कारण से हटा दिया गया था। इससे पहले यूके SSC के एग्जामों में तमाम बड़े उनके चेयरमैन से लेकर सभी की संलिप्तता पाई गई और उस समय कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमारी ही सरकार के समय में हुआ। ये सभी कदम हमारी सरकार ने युवाओं का भविष्य और उनके हित सुनिश्चित करने के लिए उठाए। जैसा आप सभी को जानते हैं, अभी कुलपति महोदय ने बहुत कम शब्दों में बोला, थोड़ा संकोच भी शायद वो कर रहे होंगे, इसमें संकोच जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि जब कानून बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि कानून बनने के बाद कानून टूटते नहीं है। कानून तोड़ने वाले भी आते हैं, अपराधी भी आते हैं और उसमें वो भी नई नई तकनीकों का उपयोग करते हैं और कुछ माफिया तंत्र और ऐसे लोग साजिश के तहत भी इन भर्ती परीक्षाओं को, क्योंकि वो देख रहे थे कि 4 साल में एक भी कहीं डेंट नहीं लगा, एक भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो अब कैसे उसको बदनाम किया जाए, कैसे उसको डेंट किया जाए। और एक सेंटर पर
एक परीक्षा में बैठने वाले ने उसके 12 प्रश्न, पूरे प्रश्न पत्र में से 12 प्रश्न मोबाइल पर लेकर, उसका नाम भी था खालिद, मोबाइल पर लेकर उसको बाहर डाल दिया जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।